Hey students, in today's class we'll start the second session of a spreadsheet, and name of the session is Link Data and Spreadsheet, in which we'll start with using multiple workbook and linking cells. So here just a small explanation is given in the relevant knowledge. Spreadsheet allows you to link the cells from various worksheet and from various spreadsheet to summarize data from several resources. In this manner, you can create formula that span different source and make calculation using the combination of local and linked information. Means spreadsheet हमको अलाउ करता है कि हम दूसरे वर्कशीट से भी इंफॉर्मेशन को इसमें लिंक कर सकें और उसको एक समराइज डेटा में इंक्लूड कर सके. मीन्स इफ़ यू आर हैविंग मोर देन वन शीट्स we can use the different values of the other different sheets, and we can summarize it and make it a single sheet and do the combination calculations of that. Then our first is setting up multiple sheet. इसमें बता रहा है you can identifying sheet. When you open a new spreadsheet, it has by default it has a sheet name named as sheet 1, which is managed using the tab at the bottom of the spreadsheet. देखिए आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा कि जब भी हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा शीट का नाम शीट 1 रहता है. जस्ट आई एम स्विचिंग द स्क्रीन टू द स्प्रेडशीट विंडो. देखिए यहाँ पर बॉटम में आपको दिख रहा होगा शीट 1. दिस इज़ द विंडो ऑफ स्प्रेडशीट एंड हियर व्हाट वाज द पैराग्राफ सेइंग, हियर वी गेट द नेम शीट 1. नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग न्यू शीट. हम न्यू शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट अ न्यू शीट. इन द फर्स्ट केस इज टू सिलेक्ट द शीट दैट विल बी नेक्स्ट टू द न्यू शीट एंड देन डू द फॉलोइंग. तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है सिलेक्ट द प्लस आइकन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. तो ये हम स्प्रेडशीट में आ गए, ये हमको दिख रहा है प्लस आइकन, इसको वो प्रेस करने बोल रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर पहले मेरा शीट 1 था, अब मेरे पास ये शीट 2 भी डिस्प्ले हो रहा है. और सिलेक्ट होम, इंसर्ट शीट, या फिर हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट, उसके बाद शीट ऑप्शन. ये शीट, इंसर्ट शीट. तो ये पूछ रहा है कहाँ पर इंसर्ट करना है, बस ओके प्रेस कर दीजिए. तो देखिए यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट हमारे पास इंसर्ट हो गई है. नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें. देखिए यही सेम स्टेप हमने किया है, इंसर्ट टैब में जाकर हमने शीट को इंसर्ट किया. देन नेक्स्ट इज रीनेमिंग वर्कशीट. वर्कशीट को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें बताया एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो देर इज़ अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द नेम. ये जो स्मॉल टैब जो आपको दिख रहा है ये नेम इंडिकेट करता है. जैसे यहाँ पर दिया है शीट 1, शीट 3, शीट 2, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं. तो चेंज करने के लिए भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें है डबल क्लिक, राइट क्लिक और सिलेक्ट द वर्कशीट एंड रीनेम ऑप्शन. तो ये ऑप्शंस को परफॉर्म करके देखते हैं. डबल क्लिक करने बोला तो देखिए विंडो ओपन हो गया. तो यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ इस वर्कशीट का इंग्लिश. ओके प्रेस करेंगे तो इंग्लिश में नाम हो गया. फिर राइट क्लिक करके उसने बोला रीनेम कर सकते हैं, तो भी आपके पास ये विंडो आ गया. यहाँ पर नाम दे दीजिए हिंदी. और तीसरा क्या बताया था इसमें, सिलेक्ट द वर्कशीट एंड रीनेम. राइट क्लिक वाला हो गया, सिलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम एंड देन सिलेक्ट द शीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू. तो हमको मेन्यूज़ का यूज़ करना बताया है. मीन्स सबसे पहले हम शीट सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट में गए, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा चेंज करने का नाम. So it's not showing over here presently.
saying that you should have a rename option. So I have selected the sheet, format, and let's check out where we will get the rename option. So in my LibreOffice window I am not getting the rename option, so you can use these two options, which is easy and convenient. Then next what we are having is create or change cell reference. अब cell reference क्या है? A cell reference refer to a cell or a range of cell on a worksheet and can be used to find values or data that you want formula to calculate. In one of the several formula, you can use cell reference to refer data from one or more contiguous cell on the worksheet, data contained in different areas of the worksheet, data on other worksheet. सेल रेफरेंस किसको बोलते हैं बताती हूँ मैं. ये जो एक आपका सेल सिलेक्टेड है, ठीक है, जैसे ये मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपका शो रहा है A1, ये आपका सेल रेफरेंस है, या फिर B1 ये आपका सेल रेफरेंस, जिसको हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं. रेंज भी सिलेक्ट हो सकता है. रेंज सिलेक्ट करने के लिए ये अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँ तो ये मेरा रेंज हो गया है सेल रेफरेंस, ठीक है. सो आइदर वन सेल कैन बी योर सेल रेफरेंस और दिस रेंज कैन बी योर सेल रेफरेंस.